हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। हम लोग विश्व की नदियां पढ़ रहे हैं। विश्व की नदियां में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़े, एशिया महाद्वीप पढ़े और यूरोप महाद्वीप पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी। कौन सी नदी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक क्या नदी है? एक ही नदी है। कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये चित्र है, ठीक। ये मर्रे जो नदी है वो कास्यूस्को पर्वत, कौन सा पर्वत है? कास्यूस्को पर्वत से निकलती है, निकली और जब आगे चली तो डार्लिंग नदी से मिल जाती है। ये मर्रे नदी है और ये डार्लिंग नदी से मिल जाती है, तो दोनों मिलकर जब आगे चलती है तो उस नदी को कहते हैं मर्रे डार्लिंग नदी। ये जाके किस सागर में गिरती है? हिंद महासागर। मर्रे नदी की लंबाई है 2500 किमी। कितना? 2500 किमी। और डार्लिंग नदी की लंबाई है 1400 किमी, ठीक है। तो एक ही नदी, एक ही प्रश्न। मर्रे डार्लिंग नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? मर्रे नदी और डार्लिंग नदी से। मर्रे नदी कहाँ से निकलती है? कॉस्यूस्को पर्वत से। किस महासागर में गिरती है? मर्रे डार्लिंग किस महाद्वीप की नदी है? ऑस्ट्रेलिया में। याद हो जाएगा, एक ही नदी है। चलिए, तो हम लोग किस नदी के देखें? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी एक ही नदी है, मर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है। तो ये जो मर्रे डार्लिंग नदी है किन दो नदियों से मिलकर बनी है? और डार्लिंग नदी और किन दो नदियों? डार्लिंग नदी और मर्रे और डार्लिंग, ठीक। अब मर्रे नदी किस पर्वत से निकलती है? वेरी गुड। किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर में। अब मर्रे नदी की लंबाई कितनी है? 2500। डार्लिंग नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किमी। मर्रे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप की नदी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी का नाम बताइए तो बता देंगे? क्या नाम है? वेरी गुड। चलिए देखिए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख लिए। एक ही नदी थी, मर्रे डार्लिंग नदी, ठीक। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? दक्षिण अमेरिका। इसमें दो नदी हैं। कौन कौन नदी हैं? दो नदियां। एक अमेजन नदी और एक पराना नदी। अमेजन और पराना, याद रहेगा। अमेजन नदी और पराना नदी किस महाद्वीप में पड़ती हैं? दक्षिण अमेरिका। या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दो नदियां बताइए, कौन कौन नदी हैं? अमेजन और पराना, ठीक। तो अमेजन नदी के देखते हैं पहले। अमेजन नदी जो है ये है, देखिए ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वत से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? एंडीज पर्वत से निकल रही है और जाकर गिर कहाँ रही है? किस महासागर से गिर रही है? अटलांटिक। एंडीज पर्वत से निकल रही है, यानी इसका उद्गम जो है वो किस पर्वत से होता है? एंडीज पर्वत से। किस महासागर में जाकर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व में बात किया जाए तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व में पढ़ चुके हैं हम लोग। कौन सी है? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, पहले नंबर पर। यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। लेकिन दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो क्या है? अमेजन। याद रहेगा, दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी है, लेकिन विश्व के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर आती है।
दक्षिण अमेरिका में पहले नंबर पर है, लेकिन विश्व में किस नंबर पर है? दूसरे। अगर पूछा जाए विश्व में दूसरे नंबर की नदी जो है वो कौन सी है, तो क्या कहेंगे? अमेजन नदी। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व में दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन है? दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। ठीक है। इसका जो ड्रेनेज एरिया है यानी अपवाह तंत्र हम बताए थे ना, इसमें देखिए ये छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, ये नदियां, ये नदियां, ये नदियां, ये नदियां, ये नदियां, ये जो एरिया है यही ना बोले थे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का मतलब वो सभी एरिया, जैसे मेन नदी तो ये है अमेजन नदी, इसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। ये जो पूरा एरिया है, पूरा वाला ये भाग, ये जैसे ये नदी यहाँ से मिल गई, इतना वाला जो भाग है ये पूरा क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब वो सभी एरिया जिसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां पाई जाती हैं। जैसे ये कमरा हो गया, ये कमरे में हम बीचों बीच लाइन खींच दिए तो मुख्य नदी जा रही है बीचों बीच से, लेकिन छोटी छोटी नदियां यहाँ से मिल रही हैं, यहाँ से मिल रही हैं, यहाँ से मिल रही हैं, यहाँ से, तो जितना पूरा नदी में नदी और सहायक नदी, ये मुख्य नदी और सहायक नदी मिलकर जो एरिया बनाती हैं, जो क्षेत्र बनाती हैं, वो क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह। ठीक है। तो अपवाह तंत्र के हिसाब से हम देखेंगे तो ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व में अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। लेकिन अपवाह तंत्र के हिसाब से विश्व की सबसे चौड़ी नदी माने यानी उसका क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? चौड़ा। अपवाह तंत्र के हिसाब से विश्व की सबसे चौड़ी नदी या विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? अमेजन नदी। याद रहेगा? अपवाह तंत्र के हिसाब से मतलब नदी और उसकी सहायक नदी मिलाकर जो एरिया बनाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र के हिसाब से हम देखेंगे तो कौन सी नदी सबसे चौड़ी हो गई? सबसे बड़ी अमेजन नदी। ठीक है। इसका जो एरिया है वो 70 लाख वर्ग किमी। कितना? 70 लाख वर्ग किमी। याद रहेगा? अमेजन नदी कहाँ से निकलती है ये पता चला? कहाँ से? कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे चौड़ी नदी है और ये किस सागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका में दो नदियां हैं, एक अमेजन नदी है और एक पराना नदी है। तो अमेजन नदी के बारे में हो गया, अब नहीं भूलेगा ना? अगर सबसे चौड़ी पूछा जाए अपवाह तंत्र के हिसाब से तो क्या कल बोलेंगे? अमेजन नदी। विश्व में सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। लेकिन लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में अमेजन नदी किस नंबर पर आती है? दूसरे नंबर। अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाए, चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए, अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो किस नंबर पर आती है? पहले नंबर। याद रहेगा? चलिए देखिए पराना नदी की। पराना नदी ये है ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकल रही है। ये कौन सा एरिया है? ब्राजील वाला। तो ब्राजील से निकलती है, ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए किस सागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक। तो पराना नदी कहाँ से निकलती है? ब्राजीलियन उच्च भूमि से। ठीक। किन किन देशों से होकर गुजरती है? ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना। किस सागर में गिरती है? महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में। याद रहेगा? पराना नदी के बारे में याद रहेगा? अमेजन नदी के बारे में याद रहेगा? तो पराना नदी जो है दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दो नदियां हैं, एक अमेजन नदी और एक
पराना नदी। तो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है और दूसरे नंबर पर जो नदी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पराना नदी। कहाँ से निकलती है, ब्राजीलियन उच्च भूमि से। किन किन देशों से होकर गुजरती है, ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। किस महासागर में जाकर गिरती है, अटलांटिक महासागर। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दो नदियां हैं, एक अमेजन नदी और एक पराना नदी। समझ में आ गया? प्रश्न पूछें? चलिए, तो अभी आपने देखा कि दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो दक्षिण अमेरिका में दो नदियां हैं, मुख्य रूप से दो नदियां हैं। वो नदियां कौन कौन सी हैं? अमेजन नदी और पराना नदी। वेरी गुड। अगर पूछा जाए, मुझे ये बताइए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वेरी गुड। दूसरा प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। वेरी गुड। और मुझे ये बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है, लेकिन विश्व में दूसरी सबसे बड़ी नदी यानी दूसरे नंबर पर जो आती है विश्व की, वेरी गुड। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक। तो एक अपवाह तंत्र होता है। अपवाह तंत्र हमने बताया है कि अपवाह तंत्र वो एरिया होता है जिसमें नदी और नदी की सहायक नदियां जो आती हैं, तो सहायक नदी का भी एरिया और नदी का भी पूरा एरिया मिलाकर अपवाह तंत्र बनता है, अपवाह क्षेत्र। तो वो अपवाह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी या विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है कौन सी है? अमेजन नदी। वेरी गुड। अच्छा, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, किस पर्वत से निकलती है अमेजन नदी? एंडीज पर्वत से। वेरी गुड। अच्छा, अमेजन नदी किस महासागर में जाकर गिरती है? अटलांटिक महासागर। और चलिए, तो मुझे ये बताइए कि पराना नदी के बारे में सुने हैं? ब्राजीलियन उच्च भूमि से। वेरी गुड। पराना नदी जो है तीन देशों से होकर गुजरती है, तीन देशों से होकर गुजरती है। उन देशों का नाम बताइए। ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। किस महासागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर में। वेरी गुड।